राष्ट्र में इजरायली राजदूत ने दावा किया है कि ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका का कब्जा है। वो इसलिए क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों के पास एयर फायर पावर बहुत ज्यादा है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से भी इनकार कर दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने ये बयान दिया है कि जवाबी हमले के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करता ये जंग जारी रहेगी। देखिए, ये जंग की वो तस्वीरें हैं कि 8 दिन पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी होगा। कयास इस बात के जरूर थे कि अमेरिका और इजराइल अपनी किसी भी वजह से ईरान को निशाना जरूर बनाएंगे। और इसके पहले हमने देखा है कि 12 दिन की वो जंग, जब उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु जखीरा बर्बाद हो चुका है, उसके बाद जब अमेरिका कह रहा है कि उसको परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे वहां अमेरिका को मुश्किलें हुई हैं। इस बीच ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के हथियार खत्म हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह की बम वर्षा, ड्रोन वर्षा, मिसाइल वर्षा वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दूतावासों और इसराइल को बना रहा है, उससे कम से कम ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अभी भी ईरान के पास कई ऐसे सरप्राइज बाकी हैं। और युद्ध में, कॉन्फ्लिक्ट में कहा जाता है कि आपका सरप्राइज ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं। ईरान में एक नया तख्त पर कोई जो विराज हुआ है वो खामनेई की जगह लेंगे। उसी के साथ साथ अमेरिका का यह कहना कि ईरान का असला खत्म हो गया। इजराइल कह रहा है कि ईरान के स्पेस पर हमारा दावा हो चुका है। तीन ऐसी बड़े घटनाक्रम जो भी हुए हैं। इस बीच आपको तीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जंग 5वें दिन प्रवेश कर चुका है। बम बारूद और मिसाइलें रुक नहीं रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान कमजोर हुआ है, मिसाइलें खत्म हो गई, स्पेस पर कब्जा है। तो ईरान कह रहा है फिलहाल तो बातचीत नहीं होगी जब तक कि अमेरिका सरेंडर नहीं करता। ये देखिए, बेरूत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, हमले रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका इजराइल कह रहा है ईरान का एयर स्पेस अब हमारा है, हमने तो उस पर कब्जा कर लिया है। अब क्या है, ईरान ने जो है अपने नए सर्वोच्च नेता का चुनाव कर लिया। बातचीत की टेबल पर आएगा कौन, युद्ध को रोकने की शुरुआत करेगा कौन, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि पीछे हटेगा कौन। देखिए, बातचीत के इंडिकेशन का अगर आप उसको आधार माने तो वो सबसे पहले अमेरिका की तरफ से आएगा और अमेरिका ही ऑफ रैंप का संकेत देगा जब भी देगा। और वो कब देगा, किन हालात के अंदर देगा, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि अभी तो ईरान की जो स्थिति है, ईरान के अंदर एक तरफ ईरान जो है पलटवार की कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के तमाम शहरों के अंदर लोग सड़कों पर हैं। अभी तो अयातुल्ला अली खamenei का फ्यूनरल भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में एकदम से किसी बातचीत की उम्मीद करना थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगी और थोड़ा सा अति आशावाद भी होगा। क्योंकि अभी वहां पर रेज भी है, काफी गुस्सा भी है लोगों के अंदर, और खास तौर पर जो हालात हैं उसके अंदर, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की बमबारी लगातार जारी है और ऐसे के अंदर तत्काल ईरान का बातचीत की मेज पर आना एक तरीके से सरेंडर के तौर पर माना जाएगा, जिसके लिए शायद ईरान की जनता इस समय तैयार ना हो। और दूसरी चीज ये कि अगर ऐसी स्थिति में ईरान बातचीत की मेज पर जाता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि उन्हें उस डॉटेड लाइन के ऊपर दस्तखत करने होंगे जो कुछ अमेरिका और इसराइल तय करना चाहते हैं, जिसके अंदर ईरान के लिए और ईरान में जो भी सत्ता या वहां पर बैठी है उसके लिए बहुत समस्या हो सकती है। तो बहुत सारे इफ एंड बट हैं और अभी तो सुप्रीम लीडर का आधिकारिक चुनाव और घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए ये केवल माना जा रहा है कि सक्सेशन प्लान